बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाजी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है खराटों की अलामात, इलाज और एहतियातें। किन वजूहात की बिना पर खराटे ज़्यादा आते हैं और कौन से एहतियाती तदाबीर अपना कर हम इनसे बच सकते हैं। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, आमतौर पर खराटों को गहरी नींद की अलामत समझा जाता है, इसलिए जब थकन ज़्यादा हो तो खराटे भी बहुत गहरे और तेज़ होते हैं। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि नाक और गले की एलर्जी या इन्फेक्शन खराटों का अहम सबब है। हम खराटे क्यों लेते हैं? इसकी वजह तो जाहिर है कि जब आपकी सांस को नाक या गले में रुकावट का सामना हो, खराटे पैदा हो जाते हैं। जहाँ कुछ ऐसी वजूहात हम बयान करेंगे जो दरअसल खराटों का बायस बनते हैं। ज़ुकाम वगैरह की वजह से नाक बंद हो या फिर नाक में मौजूद रतूबत और गंदगी की वजह हो, इससे टकराती हो और बग़ैर किसी रुकावट के ना गुजर सकती हो। खराटों की एक और वजह मोटापा भी है। ज़्यादा वज़न खराटों के इम्कानात को बढ़ा देता है। चिट लेट कर सोने से गले के मसल खींच जाते हैं और नज़दीक आ जाते हैं। ऐसा होने से सांस लेने पर वाइब्रेशन पैदा होती है जो खराटों का बाहिस बनती है। खराटों की एक वजह ज़हनी परेशानी भी बताई जाती है। गले और ज़बान के मसल का कमज़ोर होने की वजह से खराटों का मसला होता है। खराटों से निजात के लिए दवाओं के साथ आपको अपने अंदाज को तब्दील करना ज़रूरी है। जहाँ कुछ ऐसे ही आसान तरीके बताए जा रहे हैं जिनको आजमा कर आप खराटों की परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, सोने का अंदाज तब्दील करें। जब आप सीधा होते हैं तो इस दौरान आपकी ज़बान और दूसरे गदूद गले की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की आवाज़ के साथ और आवाज़ें भी मिलने लग जाती हैं। इसका आसान हल करवट पर सोना है, क्योंकि इससे सांस लेने में और हवा के अंदर जाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती, जिसकी वजह से खराटे भी कम हो जाते हैं। और जैसा कि मुसलमान होने के नाते आप जानते हैं कि दाएं करवट सोना सुन्नत अमल भी है। नंबर 2 पे है कि अपनी नाक को साफ़ रखें। अपनी नाक को साफ़ रखना खराटों से निजात का एक सादा सा हल है। नाक में जमा होने वाला कचरा सांस की गुजरगाह में रुकावट बनता है, जिसके नतीजे में मुंह से सांस लेना पड़ता है, जो खराटों का बाहिस बनता है। हो सकता है कि कमरे की खुश्क हवा नाक से सांस लेने में मुश्किलात बढ़ाए, तो भाप के ज़रिए से खोलकर खराटों से बचा जा सकता है। ये तरीका इस वक्त मददगार साबित होता है जब खराटे किसी एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम के बायस हों। नंबर 3 पे है कि बिस्तर को साफ़ रखें। कमरे में मौजूद गर्दो गुबार नाक में घुसकर इन्फेक्शन पैदा करती है और इस तरह तकिया और बिस्तर पर मौजूद जरासीम गले के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। ख़ास इन लोगों को ज़्यादा इस मसले का सामना करना पड़ता है जिनके कमरे में पालतू जानवरों की आमदोरफ्त होती हो, क्योंकि इनके जिस्म में बालों में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एलर्जी और दूसरी बीमारी को सबब बनते हैं। इसलिए अपने कमरे, बिस्तर और तकिया की सफाई लाजमी करें। नंबर 4 पे है वज़न कम करें। एक तहकीक के मुताबिक खराटों के शिकार अफराद को अपना जिस्मानी वज़न 10% तक कम कर लें तो उनके मुंह और नाक के मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 5 पे है पुदीना का तेल या अमृत धारा का इस्तेमाल। पुदीने का तेल या इसका माउथ वाश और अमृत धारा ऐसी चीज़ें हैं जो खराटों से बचाने में मददगार साबित होती हैं। पुदीने के तेल को अपने नाक के इर्द गिर्द मार लें ताकि सांस की गुजरगाह खुल जाए, जबकि पुदीने का माउथ वाश गले के टिश्यूज़ की खराबियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। नंबर 6 पे है देसी घी। रात को सोने के कबल चंद कतरे नाक में डाल लें, मर्ज दूर हो जाएगा। इसके अलावा घी के चंद कतरे नाक में लगाने से भी ये मर्ज दूर हो सकता है। नंबर 7 पे जो एहतियाती तदाबीर है वह है कि जैतून का तेल।
जैतून का तेल खराटों से निजात के अलावा तालू के पट्ठों को मजबूत भी करता है। नाक में चंद कतरे जैतून के तेल के डाल दें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। जैतून के तेल के 2 कतरे तालू में लगाने से मर्द दूर हो जाएगा। अगर जैतून के 1 पाव तेल में 1 स्टांक कलवंजी जलाकर छान लें। ये रोगन नाक में रात को 2-2 कतरे डालने से निज़ाम तनफ़्फ़ुस की एलर्जी और इन्फेक्शन दूर होकर खराटे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। नमकीन पानी के गरारे। खराटे लेने की आम वजह नाक का बंद होना और ये अलामत अक्सर सर्दियों में देखने आती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह नाक की बड़ी हुई हड्डियाँ, नाक में इन्फेक्शन और सूजन हो सकती है, जिसके नतीजे में खराटे आते हैं। इससे निजात के लिए नमकीन पानी के गरारे और नाक में नमकीन पानी का स्प्रे किया जाए तो बीमारी से निजात मिल सकती है। 1 चौथाई कप पानी में नमक डालकर ड्रॉपर की मदद से नाक में स्प्रे करने से अफाका होता है। सोने से कबल ये अमल रोज़ाना करें। 5 दिन के अंदर अंदर आपका ये मर्ज दूर हो जाएगा। नंबर 9 पे है पुदीने की चाय। पुदीने का तेल खराटों के लिए मुफीद इलाज तो है ही, इसके साथ साथ पुदीने की चाय भी फेफड़ों की चिपचिपाहट दूर करती है और इसमें शामिल मिंथाल सांस की नाली की सोजिश को ख़त्म करता है। जबकि पुदीने में विटामिन, मादनियात और मिनट भी शामिल हैं। अगर को सोने से कबल 8 से 10 पत्ते पुदीने के लिए इन्हें उबाल कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल भी अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल घर का डॉक्टर को